पिछले वीडियो में जब हम विदाई का वीडियो बना रहे थे तो अपना गला थोड़ा भर आया था और हम बोल नहीं पाए थे, तो वो वीडियो हम अभी बनाने की कोशिश करते हैं। सीता जी के विदाई का वीडियो ऐसा है ही है कि आदमी जो है विदाई का वीडियो में उसको आंखों में आंसू आ ही जाता है। तो हमारी वो को क्षमा करिएगा। अब हम फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं विदाई का वीडियो, आगे चलते हैं। लेकिन रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मनुसास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देख करके सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि के में जाई। रामचंद्र की छवि को देख करके वे प्रेम से अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश में हो करके बार बार चरण छूने लगी, चरणों लगने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा भी नहीं रह गई। यानी लाज शर्म छोड़ के बस पैर छूना है, भगवान का पैर छूना है। उसके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, यानी नहीं किया जा सकता है। भाई न सहित उबटे अनवाए, सरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुच मेहबानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान करवाया और बड़े प्रेम से सरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर रामचंद्र जी ने शील स्नेह और संकोची भाषा में बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती थीं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया। अरे चारों लड़की, घर का चारों, एक लड़की विदा होती है तो पूरा घर सूना हो जाता है। जिस घर की चारों लड़कियां विदा हो जाएं तो कैसा लगेगा। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सीय समर, करी विनय सीय राम ही समर्पी। जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान। तुम कहूँ विदित गति सब की अहे, परिवार पुरजन मोहि राजहि। प्राण प्रिय अति जानबी, तुलसीसु सीलु स्नेह लखी निज किंकिरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति, सबका हाल मालूम है। आप तो सबके हृदय में ही रहते हो, तुमको सबकी गति और हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को
सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसीदास के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, यानी तुम्हें प्रेम प्यारा है, भाव प्यारा है, मन में जो भाव है वो प्यारा होता है, बाहर से आप नहीं देखते हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही चरण गही, अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कह करके रानी ने चरणों को पकड़कर चुप रह गई। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिर नाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री राम जी को सुंदर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं और फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहीं बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीत न थोरी। थोड़ी दूर पहुँचा लेती हैं, फिर मिलती हैं, फिर थोड़ी देर मन नहीं मानता, फिर पहुँचाने चली जाती हैं। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। ऐसे हाल की ब्याही हुई, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय, मतलब गाय को भी बच्चा पैदा हुआ हो, उसके लिए बालक जो है, बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे, ऐसा लग रहा है उनको। जैसे अभी जो है गाय से बच्चा पैदा हुआ हो और बछिया को अलग कर देंगे तो गाय की क्या गति होगी, वैसे गति उन लोगों की हो रही है। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवास, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस में हो गया है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। अब एक तोता था, तोता को सीता जी पाली थी। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरन ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहर न केही। जानकी जी ने जिस तोते को और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, वह सोने की पिंजड़े में रख करके पढ़ाया था। वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है।
उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। यानी सबका धैर्य खो ही जाएगा। अगर तोता मैना जानकी जानकी बोल रहे हैं कि जहाँ इनकी कहाँ है वैदेही, किस जगह सीता दीदी हैं हमारा, तो कैसे एक माता पिता कैसे रह सकते हैं। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम में उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमासियों में जल भर गया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जान की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। ये कहा जाता है कि जो उनको विदेह कहते थे, उनको अपने शरीर से भी मोह माया नहीं था। लेकिन जब अपनी बेटी विदा होने लगी तो उनको भी आंखों में आंसू आ गया, उनको भी दुख होने लगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। धैर्य ज्ञान का बांध टूट गया। ज्ञान अब नहीं रह गया, अब खाली प्रेम प्रेम ही रह गया था। सीता जी जब जाने लगी तो जनक जी भी फूट फूट के रोने लगे, अपनी बेटी के लिए रोने लगे। जिनको अपने शरीर का भी कहा जाता है कि वो विदेह थे, वो अपने शरीर को भी अपना नहीं समझते थे, वो अपनी बेटी के लिए फूट फूट के कैसे रोने लगे। ये पिता का हृदय है। बेटी की विदाई होती है तो पिता को आंसू आ ही जाता है। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें बार बार समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके, दुखी होने का समय न जान करके, जो कुछ करना है वो करना ही पड़ेगा। बेटी जा रही है तो विदा करना ही पड़ेगा। ये जान करके बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सची हुई पालकियां मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेशी। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके, विदाई का एक मुहूर्त होता है, उसी समय विदा हो सकती हैं, तो विदाई का मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित श्री गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति बताई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, जो जनकपुर में रहने वाले पुरवासी लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, वो लोग जो है जब सीता जी चलने लगी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संघ चले पहुँचावन राजा।
सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ में चल दिए। समय बिलो के बाजने बाजे, गजरथ बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीन्हे। समय देखकर बाजे बजाने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया है। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उन्हें चरण कमलों की धूल को सिर पर धर के और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अप्सरागान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर के फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, अप्सराएं गाना गा रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण वसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी थाढ़े सब कीन्हे। राजा दशरथ विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटा दिया और आदर के साथ सब मांगने मंगनों को बुला लिया। जो मांगने वाले लोग हैं उनको बुला लिया, उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बेरिदावली भासी, फिरेज सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चहई। बार बार बिरदावली भासते, वे सब बार बार बिरदावली यानी कुल रीति बखान करके श्री राम जी को हृदय में रख करके लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी के बार बार लौटने कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने के लिए कहते हैं। किसको कहते हैं? जनक जी को। जनक जी वापस नहीं जा रहे हैं। जनक जी बस अपने बेटी के साथ ही साथ में पहुंचाने में बहुत दूर तक चले गए, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते हैं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूर बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेमाशयों की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोकर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो करके वचन बोले, मैं किस तरह से बनाकर किन शब्दों में आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन, सम्माने सर्वभाति। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने
अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने के अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती नहीं थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी को आशीर्वाद पाया, सभी से आशीर्वाद पाया। जनक जी ने जितने मुनि लोग, जैसे वशिष्ठ जी थे और वाल्मीकि उन थे, विश्वामित्र मुनि थे, और भी जितने भी थे साधु लोग आए थे, सबको सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुण के निधान सब भाइयों यानी अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर वे वचन बोले जो मानो प्रेम से जन्मे हों, प्रेम से ही पैदा हुए हैं वो वचन। क्या बोल रहे हैं? हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मत को त्याग करके योगासन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है, मन समेत जेहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहई, ज्योति काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, मतलब मुंह से तो बोल नहीं सकते, मन से भी उनको नहीं समझ सकते। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनके महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं, नेति माने न इति, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभ जग जीव कह, भय ईस अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। ओहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी है और अपना जन जान करके अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करें, मोर ज्ञान मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जहु सनेह सुठ तोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुरुओं की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती है। यानी अगर जो है 10,000 सरस्वती और शेष माने शेष नाग भगवान करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें,
तो भी रघुनाथ जी मेरा सौभाग्य, यानी हमारा सौभाग्य यह है कि आपको हम पा गए, आपका हम दर्शन पा गए, और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिल सप्रेम पुनियाशीष दीन। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी के से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीन आशीष महीष। भय परस पर प्रेम बस, फिर नावहि शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी ने बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों के रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहई, करत मनोरथ सकुचत अहई। उन्होंने कहा, यानी जनक जी ने कहा, मुनि जी से कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महीसु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देख करके नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देते। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आए जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई
और मार्ग में लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्या के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गय गाजे। झांझी बिरव डिम डिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ और रसीले सर राग से सहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई जानकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सब ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगरों के द्वारों को सजाया। गली गली सकल गजा सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई। बना बजारु न जाई बखाना, तोरन के तुपताक बिताना। सारी गलियां अगरगजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौके पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडकों से बाजार सज गया, सजा की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सफल पूंग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसीरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए बड़े सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी। सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुबर पुरी निहारी। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं। अब जब अयोध्या में बारात पहुंची है, उनका स्वागत कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ हम बहुत विस्तार से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक बारात जो है अभी जो है अयोध्या पहुंच गई है, और थोड़ी बहुत तैयारी जो है अभी तुलसीदास जी ने बताया है। अभी उनका आरती कैसे होगा, दशरथ जी किस तरह से जो है रानियों को, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी के शादी के बारे में सब कुछ बताएंगे। और फिर कैसे कहेंगे कि ये बच्चियाँ भी जो है छोटी बच्चियाँ हैं, इनको आँख की पुतरी के तरह से रखना। ये सब चीज़ें जो है दशरथ जी किस तरह से रानियों को समझाते हैं, और ये सब कथा जो है, और किस तरह से वो ऋषि लोगों का जो विश्वामित्र जी हैं और इनका विदाई करते हैं। इसके बाद हम लोगों का बालकांड पूर्ण हो जाएगा। और हम लोग अगले वीडियो में ये सब कुछ पढ़ेंगे।